मैंने सारे नाम तो यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार से पहले सारे नाम देख लेते हैं, फिर इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्या हुआ है, गोवा के अंदर जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, पीएस श्रीधरन जी हैं। पीएस श्रीधरन जी जो है ये पहले मिजोरम के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे और गोवा के अंदर भगत सिंह कोश्यारी जी अभी तक गद्दी संभाल रहे थे। अच्छा, सेकंड देखो क्या है, त्रिपुरा के अंदर सत्यदेव आर्या जी का अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि अभी तक हरियाणा स्टेट को देख रहे थे, लेकिन अब ये कौन से वाले स्टेट को देखेंगे, त्रिपुरा को देखेंगे। अगला क्या है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश वाले जो यहाँ पे गवर्नर बने हैं इनका नाम क्या है, राजेंद्र अर्लेकर जी, और ये किसकी जगह पे आए हैं, बंडारू दत्तात्रेय जी की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया। एमपी के अंदर आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल, कौन थी, आनंदीबेन पटेल, क्योंकि वो यूपी भी संभाल रही थी और साथ में कौन सा स्टेट देख रही थी, एमपी भी देख रही थी, तो इनकी जगह पे मंगू भाई पटेल जी का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। विनीत, वेरी नाइस। बेटा लिखा तो है, आयुषी लिखा तो है, एमपी के भी राज्यपाल चेंज हुए। अरे सबर तो किया कर भाई। अगला कर्नाटका बता दिया। मिजोरम के अंदर देखो हरि बाबू जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय जी को हरियाणा में भेज दिया गया और झारखंड के अंदर रमेश व्यास जी को। एक तो ऐसे ही पहले वाले याद नहीं हो रहे थे, ऊपर से नए और आगे, खैर कोई बात नहीं, रट्टा मानना पड़ेगा। अब जरा कायदे से सुनिएगा गवर्नर का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो हुआ क्या है, आज मोदी जी का जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन होने वाला है। आप कहेंगे एक्सपेंशन होने वाला है, क्या मतलब है मैम? देखो क्या है, मोदी जी का जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर इनका जो अपना कैबिनेट बना हुआ है, वो उस कैबिनेट के अंदर टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं, 22 मिनिस्टर हैं। लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको भी तो मौका चाहिए ना कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा बन सकें। तो आज क्या किया जाएगा, आज कुछ पोस्टों को चेंज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, कौन, गहलोत जी, इनकी कुर्सी को खाली कराया गया है। पहले तो भैया खाली कराओगे तभी तो दूसरे को यहाँ पे बैठाओगे, तो ये खाली कराने के बाद में इनको कौन सा वाला स्टेट दे दिया गया कि जाइए जाइए आप कर्नाटका में राज करके आइएगा। अब ये जो कुर्सी गहलोत जी की खाली हो गई है, इस कुर्सी पे कौन आएगा? क्यों, क्या कहते हो, तुम में से तो कोई नहीं है जो इस कुर्सी पे आने वाला है। इस कुर्सी पे चांसेस हैं कि ज्योतिराव सिंधिया को यहाँ पे बैठाया जा सकता है। तो आज कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है और क्लास के आखिरी में आपको बता दें क्या कि अभी आखिरी में आपको मिलेगा कि एक नई मिनिस्ट्री भी क्रिएट कर दी गई है। तो आइए जरा समझते हैं गवर्नर के बारे में। आपको जितने पॉइंट्स हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर छापना चालू करिएगा। पहला पॉइंट, गवर्नर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो कौन से भाग में आता है, कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 6 और 153 के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नहीं सुनील अरोड़ा जी को कहीं पे अपॉइंट नहीं किया गया, उनके साथ धोखा हो गया। अगला सुनो, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 155, इसके अंदर कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि नियुक्ति करी जाती है किसकी, राज्यपाल की। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। टोटल 8 राज्य हैं जिनके राज्यपालों को चेंज किया गया है। अब अपॉइंटमेंट तो हो गया, लेकिन क्या एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे संविधान के अंदर संविधान संशोधन किया गया है। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन को और टफ बनाएंगे तो पूछ सकते हैं हमारे देश के अंदर सबसे पहली फीमेल जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू उनका नाम है। कौन से स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर। बट ये ध्यान रखना, यूपी के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और इनके पास में एमपी स्टेट हुआ करता था। दूसरा, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी। इनके पास में गोवा स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि जो गवर्नर होता है क्या इनके पास में राइट होता है कि ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं? डेफिनेटली इनके पास में राइट होता है। अंडर आर्टिकल नंबर 165 एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्यपाल के पास में शक्ति भी होती है कि वो क्या कर सकता है, किसी को यहाँ पर क्या कुछ कंडीशंस यहाँ पे होती हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज दोपहर में 2 बजे हम इसका पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और सारे स्टेट के गवर्नर भी पढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, जान लिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब पॉइंट आता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, कौन बताएगा? सुनिएगा, यूनियन टेरिटरीज की बात करोगे तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे आपको उपराज्यपाल देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे उपराज्यपाल होंगे? तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो एलजी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूटी के अंदर होते हैं, किसी स्टेट के अंदर
नहीं होते, क्योंकि आधों को तो यही नहीं पता होता है। अगला, अंडमान निकोबार के अंदर जो एलजी हैं वो कौन है? देवेंद्र कुमार जी हैं। दिल्ली के अंदर अनिल बैजाल जी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख के अंदर आपको याद होगा आर.के. माथुर जी का अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से क्या आएगा? करेक्ट है, बिल्कुल सही। हाँ भैया ऋतिक, थैंक यू सो मच कहने के लिए कि सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला, पुडुचेरी के अंदर कौन है? अभी फिलहाल तमली साई जी वहां के इस यूटी को संभाल रही हैं। कौन कौन से ऐसे यहाँ पे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक आईएएस ऑफिसर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर कौन है? देखो वीपी सिंह जी हैं, वैसे तो ये गवर्नर भी हैं और यहाँ पे इस वाले यूटी को भी देख रहे हैं। दादर नागर हवेली में कौन हो जाएंगे? प्रफुल्ल जी। और लक्षद्वीप के अंदर भी कौन होंगे? प्रफुल्ल जी।